गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1646। दोस्तों, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज की, कोयले का टुकड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की ये कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक अमित नाम का लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार। हमेशा उसके दोस्त, उसके पड़ोसी और उसके प्रशंसक बहुत तारीफ करते थे उसकी। पढ़ाई में अव्वल दर्जे पर, क्लास में हमेशा फर्स्ट आना। धीरे धीरे समय बीतता गया और 12वीं कक्षा में उसने टॉप किया। बाद में कॉलेज में एडमिशन हुआ और एडमिशन होने के बाद धीरे धीरे सबने देखा कि उसकी दिनचर्या में, उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है। कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि कॉलेज में उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने हैं जिनके आचार ठीक नहीं है, यानी कि जुआ खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, खर्चीला स्वभाव के होते हैं। बहुत अमीर परिवार के अवश्य थे, लेकिन कल्चर्ड नहीं थे। यह सोचकर अमित के घर वालों ने अमित को समझाया कि देखो, अपने बराबर से ही दोस्ती करनी ठीक होती है। तुम्हारे दोस्त अमीर जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में बहुत अंतर आ रहा है। यह सुनकर अमित ने कहा कि आप चिंता मत कीजिएगा, मैं नहीं बदला हूं। और धीरे धीरे समय बीतता गया। एग्जाम का टाइम आया और एग्जाम में एक परीक्षा में अमित फेल हो गया। जो बच्चा हमेशा टॉप आता था, अगर वो एक परीक्षा में फेल हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कितने डिप्रेशन में आ जाता है। अमित अपने रिजल्ट को देखकर बहुत ही हतोत्साहित हो गया और अपने रूम में बैठा रहा। ना किसी से बात करना, ना खाना खाना, ना दरवाजा खोलना। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने थक कर उसके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर यह बात की। प्रिंसिपल ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम अमित को मेरे पास लाओ और अकेला छोड़ दो। उसकी जिंदगी में एक बार फिर से परिवर्तन अवश्य आएगा। अब घर वालों ने यह ही किया और अमित को उसके प्रिंसिपल के पास ले गए। एक कमरे में प्रिंसिपल अकेला बैठा था। अमित आकर बैठ गया। कुछ देर तक ना अमित ने बात की, ना प्रिंसिपल ने बात की। थोड़ी देर में प्रिंसिपल ने जो कोयले की अंगीठी होती है, उसमें सर्दियों का समय था तो कोयले लगा के बार बार कोयला डाल रहे थे और जिससे कि अपना रूम गर्म हो रहा था और हाथ अपने ताप रहे थे। उन्होंने एक कोयले के टुकड़े को अंगीठी से निकालकर जमीन पर रख दिया। यह देखकर अमित से चुपचाप रहा नहीं गया और अमित ने अपने प्रिंसिपल से कहा कि गुरुजी, आपने इस टुकड़े को निकालकर जमीन पर क्यों डाल दिया? जब तक ये अंगीठी में था तब तक बहुत आग दे रहा था और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। यह देखकर प्रिंसिपल मुस्कुराए और उन्होंने जो टुकड़ा जमीन पर डाला था उसे वापस उठाकर कोयले की अंगीठी में डाल दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो, यह टुकड़ा जो कोयले का टुकड़ा था, जो अंगीठी में एक बराबर की ताप दे रहा था, अगर मैंने इसको उठाकर कुछ समय के लिए जमीन पर डाल दिया तो यह टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। कुछ समय के लिए जरूर शायद उसने अपनी ताप देनी बंद कर दी, लेकिन जैसे ही इस टुकड़े को जमीन से मैंने निकालकर वापस अंगीठी में डाला तो उसमें वही शक्ति, वही ऊर्जा और वही ताप आ गया। यह सुनकर अमित की आंखें खुल गई और वह समझ चुका था कि उसके प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं। सो अमित ने वापस अपनी जिंदगी में प्रवेश किया, मेहनत की, अच्छे दोस्तों का साथ रखा और बुरे दोस्तों को छोड़ दिया। और दोस्तों, जब परीक्षा का समय आया तो एक बार फिर से अमित ने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया।
तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संगति का असर बहुत बड़ी चीज होती है। आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आपके अंदर परिवर्तन आना निश्चित है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति को चुनिएगा, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा। कभी भी आप क्वांटिटी में विश्वास मत कीजिएगा, क्वालिटी में विश्वास कीजिएगा। एक दोस्त भी, एक अच्छा दोस्त 100 खराब दोस्तों के बराबर होता है। इसलिए एक अच्छा दोस्त आप चुनिएगा, 100 दोस्तों की तलाश में मत रहिएगा, और फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन अवश्य आएगा। आज की इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप भी चाय का आनंद ले सकते हैं और मैं भी चाय पीकर इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।